मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उनकी शुरुआत हो चुकी थी, सारा काम ऑलरेडी हो चुका था। जो भी मॉर्निंग रूटीन होती है मैं नहा ली थी। आज थर्सडे का दिन है तो मैंने पहने येलो सूट और मम्मा का फास्ट होता है तो आज मम्मा पूजा कर रही है। मैं बस अभी सूरज में पानी दूंगी और सब कुछ करूंगी। ऑलरेडी मैंने नाश्ते में 2-2 रोटी बना दी थी। मम्मा का तो फास्ट है और मैं पूजा के बाद खाऊंगी। और पापा और हस्बैंड को दे दिया था। हस्बैंड चले गए हैं अपने काम पे। हस्बैंड बोल के गए हैं कि मुझे इडली सांभर खाने का बहुत ज़्यादा मन है, तो मैं सोच रही हूँ इडली सांभर बनाऊँ। तो ऑलरेडी मैंने जो भी फर्मेंट होने के लिए सूजी और दही का जो घोल था वो मैंने ऑलरेडी रख दिया था माइक्रोवेव में रात को। तो अब बस मैं सारा कुछ करके थोड़ा सा नाश्ता करके इडली सांभर बनाऊँगी। तो देखना आप लोग कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखो यहाँ मम्मी पूजा कर रही थी, फिर मैंने भी सूरज में जल दिया। और ये जल देना चाहिए, सभी लोगों को एक हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान है जो अभी भी हमारी प्रकृति में ज़िंदा है और उनके वजह से ही सवेरा होता है। तो सूरज में पानी ज़रूर दें। साथ ही साथ मैंने सारी तैयारी कर ली थी सांभर और चटनी बनाने की। सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार थे। कुकर में लगा दिया था छौंक। उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें ऐड की आमचूर पाउडर एंड थोड़ी सी जैगरी। वो दोनों ज़रूर मिलानी चाहिए, जिससे सांभर का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। फटाफट से इसे चला दूंगी और लिड लगा के इसे पैक कर दूंगी। चटनी के लिए मैंने लिए थे ग्रीन चिलीज़, गार्लिक, कोरिएंडर और पीनट्स और कोकोनट। ये सारी चीज़ों को एक साथ ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है हमें। नमक और नींबू भी डाल दें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। फ़ाइन पेस्ट बन गया है, देखो अपने अकॉर्डिंग बना लेना। और एक पैन में मैंने डाला है सरसों और रेड चिली। उसके बाद इसमें एस्फोटीडा डाल देंगे। पकने के बाद इसमें थोड़े से कड़ी लीव्स भी डाल दें। जब ये अच्छे से चटक जाए, इसको फिर मैं लेके चटनी में इस तरह से छौंक लगाऊंगी। देखो ये बहुत ही अच्छा लगता है, इससे टेस्ट इन्हांस होती है। फिर उसी तरह इडली स्टैंड में मैंने ये ग्रीस कर दिया ऑयल की। सारे खानों पे कर दे अच्छे से और एक एक करके बैटर मिला दे सब में और स्टैंड को अच्छे से पैक कर ले। यहीं में पानी गर्म हो गया था कुकर में। उसके बाद मैंने इसमें इडली स्टैंड पूरी रख दी है, लिड लगा दिया है। अब इसे 5 से 6 मिनट में चेक कर ले। देखो बन के तैयार भी हो गई थी, सॉफ्ट और अच्छी इडली बन गई थी। पापा को भूख लगी थी तो सबसे पहले पापा को दे दिया मैंने। अब वो खा लेंगे और बताएंगे कैसा लगा। तब तक में मुझे हॉर्न की आवाज़ भी सुनाई दी और फिर मैं बाहर जब जाके देखा तो हस्बैंड आ चुके थे ऑलरेडी और गाड़ी लगा रहे थे अपनी। देखो हस्बैंड आ गए हैं और फ्रेशन अप भी हो गए। अब मैं उनको लंच दे देती हूँ जो उन्होंने डिमांड किया था। देखती हूँ खुश होते हैं नहीं। ये लीजिए। अरे वाह, ये मेरा फेवरेट बोला था इसलिए रात में भिगोया था मैंने। खा के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 है। मैं इसे एक बार में 20 खा जाता हूँ। 20 से ज़्यादा ही बनाया आपके लिए, खा लो और बताओ कैसा बना है। सबसे अच्छी लगती है इसकी चटनी। सच सच बताना, चटनी अच्छी बनी है ना आज? बेचारी मम्मी देख रही है, आज उनका व्रत है। बहुत अच्छी बनी है। चलो ठीक है, खा लो। रेस्टोरेंट में नहीं बनती है। बस ये ज़्यादा हो गया। इडली है ना, घर पे बनाने का ही फायदा है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में तो पता नहीं कैसा लगेगा। आपके लिए रख दूंगी मैं। बहुत अच्छा बन रहा है। कोई नहीं, आप रात को 12 बजे के बाद खाना। नहीं, कल खा लूंगी। तो चलो सक्सेसफुल रहा, अच्छा बना और पसंद भी आया। अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। एक रोटी खाई थी सुबह में पूजा के बाद। तो बस अब मैं जा रही हूँ, मैं भी लंच करती हूँ, देखती हूँ कैसा बना है। खुद से भी तो टेस्ट करना चाहिए कैसा बना है। वैसे मैंने मुझे लगता है अच्छा ही बना है, सच ही बोल रहे होंगे। आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को प्रोसेस समझ में नहीं आया है कमेंट में बता देना। बाकी मैं टेस्ट करके बताऊँगी कैसा बना है। तो अब मैं घर से निकल चुकी हूँ दोबारा। हमें कपड़े थोड़े से स्टिच करवाने हैं। मुझे मेरे कुछ कपड़े स्टिचिंग पे देने हैं और इनके पास फिर टाइम नहीं है। तो ये बोल रहे हैं अभी चलना है तो चलो, फिर शाम में मैं जिम चला जाऊँगा। तो क्या है
तो हम कपड़े टेलर पे देने के लिए जा रहे हैं अभी। दोपहर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है बाहर। देखो हम निकल चुके हैं, टेलर के पास आ गए। इनके भी कुछ शर्ट फिटिंग्स के थे। बेसिकली ये मेंस टेलर है पर इनकी वाइफ भी स्टिच करती है, तो मुझे कुछ तो करवाना नहीं था, बस ऑल्ट्रेशन वगैरह करवानी थी। तो फिर मैंने अपना नाप देना स्टार्ट किया। कुछ ब्लाउजेज़ मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किए थे, तो उसको मैं फिटिंग के लिए देने के लिए आई थी। तो मेरा फिटिंग ले रही है ये। देखिए क्या करा रहा है। देखो मैं घर आ गई हूँ। एक कुर्ती की फिटिंग नहीं करवाई है क्योंकि मुझे लगा वो ज़्यादा टाइट हो जाएगी, तो रहने दिया। देखो शाम हो गई है और पार्क में बच्चे खेलने चले गए हैं। शाम हो गई है और मैं भी यहाँ बालकनी में टहल रही हूँ थोड़ी दूर, और मैंने चाय भी चढ़ा रखा है और अभी मम्मी को चाय दूँगी, चाय पीऊँगी और फिर थोड़ी देर बाद जब शाम ढल जाएंगी पूजा करके फिर मम्मी का व्रत खुलवाऊँगी। देखो यहाँ चाय भी बन रही है, दूसरी तरफ मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ और थोड़े से मखाने रोस्ट कर देती हूँ घी में, जो चाय के साथ मम्मा खा ले। तो मखाने डाल रही हूँ पैन में और ये दोनों तैयार हो गया। मम्मा को दे देती हूँ, वो थोड़ा सा खा लेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। यहाँ पे मुझे कुछ काम करने लग गई थी तो फिर मम्मा ने दोबारा से पूजा उन्होंने की। मोस्टली शाम में वही करती हैं। शाम का सारा काम हो गया, मम्मा को उनका व्रत था खुलवा दिया और जो हमने सुबह बनाया था वही खा लिया थोड़ा थोड़ा सा। हस्बैंड जिम चले गए हैं तो अब हमें डिनर नहीं बनाना है। तो बस इतनी सी थी मेरी व्लॉग। आई जस्ट होप आपको अच्छी लगी हो मेरी व्लॉग। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। रात में एक कपल है, इंस्टाग्रामर कपल है, आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। और मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये सुन के। I mean, मुझे बिलीव नहीं हुआ। उनकी काफ़ी वीडियोस में हमने देखी, हमारी आंखों के आगे आती है और बहुत ही स्वीट और अच्छे कपल हैं। और 1.5 साल पहले ही उनकी शादी भी हुई थी। इंशा घाई कालरा और उनके हस्बैंड अंकित कालरा। तो अभी कुछ टाइम से उनकी वीडियोस पोस्ट नहीं हो रही थी चैनल पे। तो कल रात मेरे हस्बैंड ने बताया, जो उनके हस्बैंड हैं अंकित कालरा, उनके डिमाइस की न्यूज़ आ रही है, उनकी डेथ की न्यूज़ आ रही है। और जो कि उनकी वाइफ ने खुद ही डाला है प्रोफाइल पे विद डेट, उनका डेट ऑफ बर्थ और डेथ, वो 19 अगस्त का डाल रखा है, रक्षाबंधन वाले दिन का। तो उनके वाइफ ने वो पोस्ट डाला है और उसमें हमने देखा, और भी छोटे मोटे जो हैंडल्स हैं, मीडिया हैंडल्स हैं, उसमें भी शो हो रहा था। तो हमने देखा कि उनके हस्बैंड की डेथ की उन्होंने वो डाल रखी है एक इमेज सी, और नीचे एक कोटेशन सा भी लिख रखा है कैप्शन में, मिस यू बेबी टाइप। तो अब मुझे नहीं पता ये रियल है नहीं रियल है, बट अगर खुद उनके प्रोफाइल पे ये चीज़ें डाली गई है तो रियल ही होगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। डेथ का रीज़न अभी पता नहीं चला है, कुछ मीडिया हाउस बता रहे हैं कि अटैक है और इस तरह की चीज़ें, पर अभी सीरियसली नहीं पता चला। और बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छे कपल थे वो। तो बस मुझे ये चीज़ पता चली कि नज़र भी कुछ चीज़ होती है, क्योंकि सीरियसली मुझे रात में पता चली तो मुझे नींद नहीं आई अच्छे से। और पूरे दिन मैं बिगनिंग में ही बात करने वाली थी इस मैटर पे, बट मुझे लगा कि ब्लॉग के स्टार्टिंग में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तो मैंने की नहीं। मैंने सोचा एंड में बताऊँगी आप लोगों को। तो अगर आप लोगों में से किसी को रीज़न पता हो तो बताना। बाकी मुझे सीरियसली बहुत ख़राब लगा सुन के। तो ठीक है गाइज़, यही था मेरा ब्लॉग। और अभी मैं न्यू हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी नहीं आती व्लॉगिंग में। मैं सारे क्लिप्स खुद से नहीं ले पाती हूँ, और अगर खुद से लेने की ट्राई भी करती हूँ तो उसमें अपने आप को नहीं दिखा पाती हूँ, दूसरे पर्सन को ही दिखाती हूँ। तो मुझे अभी आदत नहीं है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग की शूट कर पाऊँ और ब्लॉग कर पाऊँ। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। कोई भी फ्लॉज हो, कुछ भी कमी रह जाए तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, जैसे आपने इंस्टाग्राम में इतनी बड़ी फैमिली बनाई है, हमारी फेसबुक पे इतनी बड़ी फैमिली बनाई है, और यूट्यूब पे भी बनने लग रही है फैमिली। तो बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें, हमारी फैमिली पे अपना प्यार लुटाते रहें।
फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बहुत सारा ध्यान रखें अपने हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ से सीरियसली बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं भी अभी बहुत ज़्यादा लाइट ले रही हूँ अपने हेल्थ को, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी देर में थक जाती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि उठ के काम करने का मन नहीं करता, बहुत डाउन डाउन सा फील होता है, भूख नहीं लगती, बहुत सारी चीज़ें होती, तो वो सारी चीज़ें ठीक करूँगी मैं। और आप लोग को भी करनी है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी सी उम्र में अटैक आना और ये चीज़ें होना बहुत ही गलत बात है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।